मैंने GBP USD का जो ट्रेड है, ये वाला GBP USD का ट्रेड है जो शॉर्ट साइड के लिए, ये वाला, वो मैंने किस तरीके से इस वाले ट्रेड में मैंने मतलब कि किस तरीके से प्लान बनाया है, किस तरीके से मैंने इस वाले ट्रेड को लिया और किस तरीके से मैंने अपने लॉस को अवॉइड करा, मैं को सब कंप्लीट सब कुछ बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना, और ये मेरे लिए भी और ये आपके लिए भी, जिससे कि आप कभी रिपीट ना करो ऐसी मिस्टेक। अगर कभी करते हो तो मैं आपको पहले को जोन हटा देता हूँ, एक ये वाला जोन हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला जोन हटा के और मैं इसे रख देता हूँ कुछ यहाँ पे, जो कि मेरा ऑलरेडी जो मैंने रख रखा था यहाँ पे। तो देखो ये वाली ट्रेड मैंने ली क्यों थी, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। मैं दोबारा से एक बार रीडो कर लूँगा उनको मैं एक्सप्लेन करते वक्त आपको। मैंने ये वाली ट्रेड पहले बता दूँ मैंने ये वाली ट्रेड ली क्यों थी। पहली चीज़ हमें देखने को मिल रहा था, मार्केट अपने वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है। एट दैट एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे इजीली मार्केट कैन इजीली ड्रॉप टू द डाउन साइड व्हेन एवर मार्केट टेस्ट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ पे प्रीवियसली इस वाले जोन का वैसे कुछ खास काम नहीं है नीचे वाले जोन का, बट मैंने जोन प्लॉट करा एज ए सपोर्ट एरिया। ये वाला एरिया मैंने एज ए सपोर्ट के लिए मैंने प्लॉट करा यहाँ पे। इस वाले जोन को कुछ तरह खास काम वाम तो है नहीं, बट मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट एरिया पे है। एंड ये वाला मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे मेरा मतलब काम बैठता है। मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो करके अपसाइड जाने की 52 बेयरिश, जहाँ पे मार्केट को चले जाना चाहिए था लोअर करके डाउन साइड, बट इंस्टेड दिस मार्केट 52 बुलिश। नाउ मार्केट इज एट हायर हाई रजिस्टिंग दिस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे सेलर ज़रूर पैसे करेंगे मार्केट को टू द डाउन साइड, ठीक है। ये वाला जोन उठा के दिखाता हूँ एक बार आपको, जहाँ पे मार्केट ने क्या करा है इस वाले रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट अपने हायर हाई पे है, जहाँ पे मार्केट रजिस्ट हो रही है इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे सेलर ज़रूर पैसे करेंगे, ज़रूर पैसे करेंगे मार्केट को टू द डाउन साइड, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम मार्केट टेस्ट डेट एरिया हर बार मार्केट रजिस्ट करती है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। तो मैंने इसलिए प्लान बनाया कि यहाँ से मार्केट जो सेलर से ज़रूर पैसे करेंगे मार्केट टू द डाउन साइड, मार्केट में हाईएस्ट एरिया जहाँ मार्केट कैन इजीली मेक अ हायर लो मिनिमम टू दिस एरिया मैक्सिमम टू दिस एरिया। मैंने प्री कंफर्म नहीं करा मेरा जो मेरा ट्रेड एंड होगा वो कहाँ पे होगा। मैंने बस ये एक्सपेक्ट कर लिया कि मार्केट मिनिमम यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है अगर आना चाहे तो, ठीक है। ये चीज़ चलो ठीक करी मैंने। मैं आपको जोन दोबारा ले आता हूँ एक बार, हाँ जोन आ गया। और फिर मैंने क्या देखा, मेरा प्लान था कि देखो एट दैट एरिया मेरा प्लान था, क्योंकि टेक्निकली तब मार्केट इज़ बेयरिश, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा एट लोअर हाई। ये हमारा लोअर लो, मार्केट इज़ कम्प्लीटली बेयरिश। मेरा प्लान था जब मार्केट ना इस वाले, मैं आपको ये हटा के दिखाता हूँ एक बार। अब यार आजा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे थी मार्केट उस वक्त पे जब मैंने ट्रेड लेने की बोल रहा था। मार्केट अपने टेक्निकली मार्केट इस बेयरिश, जो कि आपको देखने को मिलोगे प्रीवियस लोअर हाई लोअर लोस एंड डेली टाइम फ्रेम। मार्केट में जो प्रीवियस था बाइंग पावर ठीक ठाक थी, बट टेक्निकली मार्केट इज बेयरिश इन डेली टाइम फ्रेम। ऑल आई नीड इज शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन 4 आवर टाइम फ्रेम टू एंटर फॉर शॉर्ट फ्रॉम दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैं एंटर करूँगा फॉर शॉर्ट, ठीक है। मेरे ये प्लान था जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट होगी बेयरिश, टेक्निकली डेली टाइम फ्रेम बेयरिश नो डाउट से बाइंग पावर अच्छी थी, बट मार्केट तो बेयरिश ही थी ना। तो मेरा प्लान था जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्ट होगा टू ऑल द वे बुलिश, फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश, जैसे वैसे मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगा फॉर शॉर्ट, मैं एंटर कर लूँगा फॉर शॉर्ट इन दिस ट्रेड, ठीक है। और मैंने देखा इन 4 आवर टाइम फ्रेम मेरा उस वक्त थी मार्केट कुछ यहाँ पे, ये वाला हाई था मैक्स, ये वाला हाई था। मार्केट इज मेकिंग हायर लो मेरे को चाहिए था एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्रेक डाउन, मतलब मेरे को चाहिए था, मैं ये दोबारा जोन हटाता हूँ एक बार, हाँ मेरे को चाहिए था शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस हायर लो, जो कि हमें कुछ देखने को मिला, कुछ इस वाले एरिया पे हमें हायर लो का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला यहाँ पे। बट जो स्ट्रक्चर शिफ्ट था बहुत ज़्यादा अपने लोवेस्ट एरिया पे था एंड बहुत ज़्यादा वीक था। ये सेलिंग पावर देखो, ये सेलिंग पावर देखो, टेक्निकली शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर तो आया, बट जो सेलिंग पावर थी बहुत ज़्यादा वीक थी इस वाले शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर में। एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा लो पे ऑलरेडी आ चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे इस वाले रीटेस्ट पे अगर मैं चाहता इस वाले रीटेस्ट पे चाहता तो मैं एंटर कर सकता था फॉर शॉर्ट, बट मैंने नहीं करा क्योंकि मार्केट अपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोवेस्ट पे थी एंड डेली टाइम, और मैं यहाँ पे एंटर करता तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि मैं अच्छा खासा मतलब ट्रेड ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि लिटल बिट मोमेंटम या लो एंगल्फिंग स्पाइक देती मार्केट मेरे को, एंड मेरा एसएल इजीली आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द सेलर्स एंड द वीक स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑफ द राइट हेयर। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी बिकॉज मार्केट में लोवेस्ट पे था। सेलर्स आर लुकिंग वीक इवन इन डेली टाइम फ्रेम, सेलर्स आर लुकिंग वेरी वीक एंड रिजेक्टिंग। जहाँ मेरा नेक्स्ट प्लान क्या बना, यहाँ पे देखो सेलिंग पावर कितनी ज़्यादा वीक और रिजेक्टिंग देखने को मिल रही है। जहाँ पे मेरा सेकंड प्लान क्या बना कि
मैं एंटर करूँगा फॉर शॉर्ट। जब मार्केट दोबारा से मार्केट जब आएगी ना इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, अगेन मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आए, 4 आवर टाइम से शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दी, मैं एंटर करूँगा उस वाले ट्रेड में। मेरा प्लान था ये, मतलब मेरा प्लान था अगेन रीटेस्ट टू दैट AOI and then structure shift to enter the trade, and then structure shift of 4 hour time frame to enter the trade। मेरा नेक्स्ट प्लान था ये, समझ जाओ मैंने जो भी लिखा है वो, ठीक है। और मार्केट ने फिर मैंने देखा कि मार्केट ने ऑलरेडी इसने लोवेस्ट पे है, यहाँ पे जा सकती थी, जाना चाहिए तो मार्केट चले जाती, बट मार्केट ने ऐसे कुछ करा नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अरे हाँ, यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट हो रहा है, मतलब बैठ रहा है बहुत अच्छा खासा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ रीडो करके, रीडो, हाँ। फिर मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छा ये हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने मैंने कुछ ज़्यादा खास देखा नहीं, मैंने वीकली टाइम फ्रेम वगैरह नहीं देखा, जो कि मेरी गलती थी। मैंने वीकली टाइम फ्रेम नहीं देखा, मैंने डेली टाइम फ्रेम को देख के मैंने बता दिया कि ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब यूज़ हो रहा है बहुत अच्छे से। ये वाला माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि अच्छे से यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम देखा, वीकली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, बट मैंने आप डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट देखा। मैंने देखा कि चलो हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक जोन तो प्लॉट कर लिया, ऑल आई नीड इज ब्रेक रीटेस्ट कन्फर्मेशन टू एंटर द रेट। और मैंने ठीक वैसे करा, मैंने अपने प्लान को फॉलो करा। जैसे ही मार्केट इन 4 आवर टाइम फ्रेम इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेन टू द अपसाइड, यहाँ पे मार्केट ने करा ब्रेकडाउन। मेरा प्लान था रीटेस्ट कन्फर्मेशन एंटर फॉर ट्रेड। मैंने मार्केट ने ब्रेकडाउन रीटेस्ट करा एंड मेरे को एंगल्फिंग कन्फर्मेशन भी दे दी और मैंने ट्रेड में एंटर भी कर लिया। बट उसके बाद एक चीज़ शुरू होती है विच इज़ दिस। फिर मैंने डेली टाइम फ्रेम में जाके देखा, डेली टाइम फ्रेम, वाओ, डेली टाइम फ्रेम में ये वाला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इट डज नॉट इवन मेक सेंस टू एंटर द ट्रेड, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे इस वाले जोन के हिसाब से मार्केट मेक सेंस टू एंटर। बट मैंने देखा सीधे इन वीकली टाइम फ्रेम में कितना क्लियर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस वाले जोन को हटाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रहा है मैं कि मार्केट मैक्स टू मैक्स, मार्केट का फर्स्ट TP एरिया जो है वो है हमारा ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट कैन ईजिली इंटरेक्ट विद दिस जोन। मैं इस वाले जोन को हटा देता हूँ। मार्केट के जब हाइयर चांस है कि मार्केट डाउन साइड तक तो नहीं, बट मार्केट यहाँ पे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मेरे टारगेट एरिया होना चाहिए था ये वाला। और वीकली टाइम फ्रेम खुद इतना स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया दिखा रहा है ऑफ दिस वीकली टाइम फ्रेम, जहाँ मार्केट ने ऑलरेडी अपना TP बुक कर लिया। यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे एंट्री हो जाती मेरी, तो मैं यहाँ पे अपना TP बुक कर लेता एंड मार्केट अपने TP वाले एरिया पे है। फिर मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम वो जोन वगैरह हटा के डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि हाँ अब मार्केट मेक सेंस, क्योंकि अब मेरा प्लान था जैसे मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रीटेस्ट करने की, तब मैं एंटर करूँगा फॉर शॉर्ट। अब टेक्निकली देखा जाए मेरे डेली टाइम फ्रेम के जोन प्लॉट करने के हिसाब से तो मार्केट ने ब्रेक रीटेस्ट करा है, मेरे को एंट्री भी दे दी है फॉर शॉर्ट साइड के लिए। बट अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी TP दे चुकी है, मार्केट मेरे को ऑलरेडी अपना TP दे चुकी है जो कि मेरे को चाहिए था। मार्केट यहाँ पे मिनिमम इस वाले एरिया तक जा सकती है और जा सकती है डाउन साइड नो डाउट, बट मार्केट मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा कम चांस है मार्केट के डाउन साइड जाने के इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से। ये वाला हमारा वीकली टाइम फ्रेम कितना क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक आ सकती है। यहाँ पे मैं TP बुक कर लेता अगर मेरे को यहाँ ट्रेड एंट्री मिल जाती। तो यही मेरी गलती थी कि मैं डेली टाइम फ्रेम के जोन पे ज़्यादा विश्वास करा। मैंने देखा नहीं वीकली टाइम फ्रेम पे कितना ज़्यादा क्लियर जोन दिखा रहा है, जहाँ पे मार्केट डज नॉट मेक सेंस टू एंटर फॉर ट्रेड। एंड अगर मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, मैंने जैसे ये चीज़ देख लिया, मैंने इंस्टेंटली कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने इस वाले ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कैन ईजिली रिवर्स एंड कम टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिफोर हेडिंग टू द डाउन साइड। इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब मुझे गारंटेड पता है ये वाले ट्रेड में जाएगी मेरा अपने इस वाले अबव एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक जरूर आएगी एंड हिट करेगी मेरा SL, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिव मी TP एंड मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी। मेरा अगली बार से मैं देखो मेरी इसमें पहले क्या गलती थी, मैंने वीकली टाइम फ्रेम का जोन ध्यान नहीं दिया, मैंने प्री डिसाइड नहीं करा मेरे कहाँ पे ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी, कहाँ पे मेरा ट्रेड एंड हो जाएगा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया क्या कर मैंने प्लॉट नहीं करा और मैंने बस एंटीसिपेट करा कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और थर्ड जो मैंने गलती करी वो है मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना जोन प्लॉट कर दिया रादर देन सीइंग वीकली टाइम फ्रेम। एंड इस वाले ट्रेड को मैं लॉस होते होते बच गया। वाले ट्रेड मतलब मैंने सही टाइम पे ये सब चीज़ देख के मैंने इस वाले ट्रेड को इंस्टेंटली कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। बस ये थी मेरी इस वाले ट्रेड में गलती और मैंने इस चीज़ को देख के मैंने इंस्टेंटली इस वाले ट्रेड को इंस्टेंटली कट कर दिया। और मुझे पता है गारंटेड पता है ये वाली ट्रेड आगे ऐसी ही क्लोज होगी कैंडल इस वाले वीक के। नेक्स्ट वीक में मार्केट का ईजिली में खाई रही मिनिमम टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थी मेरी इस वाले ट्रेड में सारी की सारी गलतियाँ और मैंने ट्रेड को अवॉइड करा, मतलब इस वाले लूजिंग ट्रेड को पोटेंशियल लूजिंग ट्रेड को मैंने अवॉइड करा।
चल रही है ना।